येती एक ऐसा मिस्टीरियस जीव जो बर्फीले जगहों में रहता है। यह तस्वीर लगभग 70 साल पहले ली गई थी 1971 में, जब कुछ पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर निकले थे ये देखने के लिए कि एवरेस्ट पे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे होकर चढ़ा जा सकता है। इस ग्रुप में थे एडविन हिलेरी जो कि तेंजिंग नॉर्वे के साथ पहले इंसान थे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, और यह है इल्विक सिट्रोम जिन्होंने येती के फुटप्रिंट्स की फोटो ली थी। उन्हें नेपाल की मैनग्रोव बेसिन में कुछ अजीब फुटप्रिंट्स दिखे। अब उनके पास उस समय कोई टेप नहीं था कि वो उस फुटप्रिंट को माप सके, तो उन्होंने वहाँ पर पड़ी आइस स्टिक यूज में लिया ये दिखाने के लिए कि ये फुटप्रिंट कितने बड़े हैं। और जब इस फोटो को पब्लिश किया गया तो लोगों में काफी इंटरेस्ट जगा इस फोटो को लेकर, और कई लोग हिमालय निकल लिए ये चेक करने के लिए कि ये फुटप्रिंट असल में किस जीव के हैं और क्या यह असली है। यहाँ तक नेपाल की गवर्नमेंट ने लोगों को लाइसेंस भी देना स्टार्ट कर दिया कि वो येती का शिकार कर सके। पर क्या यह येती रियल है या बस एक अफवाह, और अगर रियल है तो क्या इसे किसी ने देखा भी है? तो आज हम जानेंगे येती के इन्हीं रहस्यों के बारे में। Men on a perilous search for the man-beast of Tibet. They say they have taken photos of the footsteps of the Yeti, the mythical snow creature which resides in a part of Nepal. One of nature's most enduring mysteries, the existence of the Yeti, an abominable snowman. येती ये वर्ड बना है तिब्बती सिरपा भाषा से। इसमें एक वर्ड होता है ये और एक होता है ते, जिसका मतलब होता है रॉक एनिमल। अगर तिब्बती लोगों की माने तो येती उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा है। बहुत साल पहले तिब्बत एक लेक हुआ करता था, और जब लेक खत्म हुआ तो नए नए पेड़ पौधे पहाड़ उगाए, और इन्हीं पहाड़ों में सेनिमो रहती थी जो कि बौद्ध देवी ड्रोलमा की अवतार थी, जो कि एक बार बुद्ध भगवान के अवतार चेनजिंग से मिली, और वो कुछ कुछ बंदर की तरह दिखते थे। और इन दोनों ने मिलकर 6 बच्चों का जन्म दिया। कुछ बच्चे इंसान और कुछ बच्चे बंदर जैसे दिखते थे, और कई सालों के दौरान इवोल्यूशन से ये मॉडर्न तिब्बती लोगों का जन्म हुआ। तिब्बती लोग ये मानते हैं कि कुछ ऐसे भी तिब्बती लोग थे जो इंसान नहीं बन पाए, और इन्हें येती कहा जाता है, जो बर्फ में रहते हैं, इंसानों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। कई बौद्धिस्ट मंदिरों में नेपाल और तिब्बत में दीवारों पर मंदिरों पर आपको कुछ ऐसे प्राणी के फोटो मिल जाएंगे। कुछ कहानियों की माने तो येती एक बहुत शांत प्राणी है, और कुछ कहानियों की माने तो वो बहुत ही खतरनाक प्राणी है। ये तो रही कहानियों की बात। अब सवाल ये है कि क्या येती सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो ऐसी कई सबूत मौजूद है जिससे येती का होना संभव माना जा सकता है। 1951 में इस फोटो के पब्लिश होने से कई साल पहले भी चार्ल्स हॉवर्ड वरी ने 1921 में बर्फ में ऐसे ही फुटप्रिंट्स को देखा जो आम इंसान के फुटप्रिंट से अलग थे। उन्होंने इस फुटप्रिंट के बारे में एक जर्नलिस्ट को भी बताया। फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि ये फुटप्रिंट किसी भेड़िए के हैं, पर टीआरपी के लिए उस जर्नलिस्ट ने ये पब्लिश कर दिया कि ये फुटप्रिंट किसी दानव के हैं। पर 1951 में पब्लिश इस फोटो का क्या? डॉक्टर माइकल वॉर्ड ने इस फुटप्रिंट के बारे में ये कहा कि ये फुटप्रिंट एक इंसान के हैं, पर इतनी ठंड में कौन सा इंसान नंगे पैरों चलता है? पर इसका भी उनके पास एक एक्सप्लेनेशन था कि उनकी खुद की एक्सपीरियंस में उन्होंने तिब्बत और नेपाल में कई ऐसे जनजातियों से मिला जो कि नंगे पैरों बर्फ में घूमते थे। येती को लेकर ये एकलौता एविडेंस नहीं है। ये इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह ये एक मिशन पर थे हिमालय में मंगलोर नाम के जगह पर, और उन्होंने एक फुटप्रिंट देखा जो कि नॉर्मल इंसान के फुटप्रिंट से डिफरेंट थे। जब उन्होंने इस फुटप्रिंट के बारे में अपने गाइड से पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया कि ये पैरों के निशान एक ऐसे प्राणी के हैं जो बर्फीले जंगलों में रहता है। अब आज तक येती को लेकर जितने भी एविडेंस मिले हैं सबके सब फेक है, पर जिस बात का एविडेंस नहीं हो उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या एलियंस, येती का रहस्य भी इन्हीं में से एक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।